हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल राधे राधे एवरीवन। आज हम क्लास फोर्थ मैथ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 देखेंगे। टिक टिक टिक, ठीक है, जो क्लास फोर्थ का है मैथ, ठीक है, एनसीईआरटी बुक है, उसका चैप्टर 4 देखेंगे। अब चैप्टर 4 देखने से पहले कुछ बेसिक चीज़ मैं बता दूँ ये चैप्टर में क्या है। तो हम इस चैप्टर में टाइम के बारे में पढ़ेंगे, मंथ, आवर, मिनट्स, सेकेंड, यही सब है, ठीक है। तो आज ये चैप्टर में हम यही सब करने वाले, टाइम देखना सीखेंगे, कैसे टाइम देखते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो कुछ बेसिक चीज़ है टाइम से रिलेटेड, वो मैं आपको पहले बता दूँ, फिर चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये पॉइंट्स आपको रिमेंबर करना है, याद रखना है, ठीक है। स्टैंडर्ड यूनिट टू मेजर टाइम, स्टैंडर्ड यूनिट में मेजर टाइम को कब मेजर करते, तो किस में करते, तो सेकेंड में, ठीक है। अदर यूनिट है जैसे कि आवर मिनट, आवर मिनट में भी करते हैं। 1 आवर में कितना मिनट होता है, तो 60 मिनट्स होता है। 1 डे में कितना आवर होता है, तो 24। हाफ एन आवर में कितना मिनट होता है, तो 30। और क्वार्टर में 15 मिनट्स, क्वार्टर किसको बोलते हैं, मतलब 30 मिनट्स का हाफ। 1 मिनट में 60 सेकेंड। देयर आर 3 हैंड्स इन ए क्लॉक, ठीक है। इतना क्लियर है सबको। नेक्स्ट करें, चलिए। अब क्लॉक में 3 सुई होती है ना, 3 सुई होती है। तो ये जो लंबा वाला होता है ना, ये जो लंबा वाला सुई, इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंड हैंड, है ना, जो सेकेंड बताता है सेकेंड हैंड बोलते हैं। और ये लंबा वाले से थोड़ा सा छोटा होता है, उसको बोलते हैं मिनट हैंड। क्या बोलते हैं, मिनट हैंड, जो मिनट बताता है हमारे वॉच में, ठीक है। अभी मैं दिखाऊंगा। और ये सबसे स्मॉल वाला होता है, वो आवर बताता है, ठीक है। ये रहा हमारा वॉच। अब इसमें टाइम कैसे देखेंगे, ये सब अभी हम सीखेंगे, ठीक है। तो इसमें लाइनिंग होता है 1 2 3 4 5, तो ये लाइनिंग है। तो अगर ये 1 पे आया तो कितना बजा, अगर सुई हमारा कितने पे है, अभी यहाँ पे 10 पे है, और यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पूरे 10 पे नहीं आया, तो कितना लाइन है, 5 6 7 8, मतलब 10:08 हुए हैं। 10 आवर 8 मिनट्स, ठीक है, इतना हुआ है। ये जो पॉइंट देख रहे हैं आप लोग, इरेज करके फिर से दिखाता हूँ। कुछ बच्चे कैसे काउंट करते कि अभी ये जो मान लीजिए, इसमें वॉच ले लेता हूँ परफेक्ट वाला। ये देखें, अब ये कुछ बच्चे ऐसे काउंट करते हैं, ये 12 पे सुई है और ये 3 पे, तो कितने बच्चे बोलते हैं, 12:03 होगा, मतलब 12 o'clock 3 मिनट्स, ठीक है, ऐसा बोलते। ये चिक्कू ऐसा बोला भी है यहाँ पे, ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा। लेकिन नहीं, ये 3 पे है, तो मतलब कितना मिनट्स हुआ, तो 12:15 हुआ है ना, 12 आवर 15 मिनट्स हुआ यहाँ पे। क्योंकि ये जो 12 से 1 पे आएगा तो 5 मिनट लगेगा, 1 से 2 पे आएगा तो 5 मिनट, 2 से 3 पे आएगा तो 5 मिनट, मतलब वो 12 से 1 तो 5 5 का रहता है। देखिए ना, यहाँ पे पिन है 1 2 3 4 5, मतलब 12 से 1 पे आने के लिए वो वॉच के जो पिन है, ठीक है, हैंड क्लॉक, तो उसको 5 मिनट लगेगा 1 पे आने के लिए, 2 पे आने के लिए 10 मिनट्स, 2 से 3 पे आने के लिए 50 मिनट्स। तो अगर 1 पे है तो 12:05 हम बोल सकते हैं, अगर पिन आवर वाला पिन 12 पे है तो, ठीक है। चलिए, तो ऐसे है, क्वेश्चन करेंगे तो सभी को समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको टाइम देखने नहीं आता आज वो सीख जाएगा इस वीडियो से। तो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, पहले पढ़ लेते हैं चैप्टर में दिया क्या है शुरू से। यहाँ पे दिया है पंपोस एंड साजिया, ठीक है। पंपोस एंड साजिया है, आर वे आर डिस्कसिंग, एक मिनट, वी आर डिस्कसिंग हुज होम इज फादर फ्रॉम स्कूल। अब यहाँ पे 2 स्टूडेंट्स है, एक पंपोस और एक साजिया, ठीक है। अब वो लोग बातें करें कि उनमें से किसका घर ज़्यादा दूर है, ठीक है। यहाँ पे कुछ बातें हो रही है। आई हैव वॉक फॉर 5 मिनट्स टू रीच स्कूल, मुझे स्कूल पहुँचने के लिए 5 मिनट पैदल चलना पड़ता है, ठीक है। ये कौन बोल रहा है, तो पंपोस, ठीक है, ये लड़का।
ये लड़की बोल रही आई जस्ट वॉक फॉर 2 मिनट्स रीच टू स्कूल। अब ये बोली मुझे सिर्फ 2 मिनट लगता है अपने घर से स्कूल पहुंचने में, ठीक है। नेक्स्ट, इम्पॉसिबल। अब ये पंपोस बोलता है नहीं ये तो इम्पॉसिबल बात है, योर होम इज फार्दर फ्रॉम स्कूल, तुम्हारा घर तो बहुत दूर है, मेरे घर से भी दूर है स्कूल, स्कूल से, तो तुम कैसे 2 मिनट में पहुंच जाओगे, जब मेरा घर नज़दीक है तो मैं 5 मिनट में पहुंचता हूँ, तुम्हारा घर मेरे घर से दूर है तो तुम 2 मिनट में पहुंच जाते हो, ये कैसे पॉसिबल है। बट आई, अब आगे देखते हैं, ये लड़की बोलती है, क्या नाम था, साजिया, बट आई चेक माई वॉच, लेकिन बोलती है मैं अपना वॉच चेक की हूँ, आई स्टार्ट 7 o'clock एंड, मतलब वो 7 बजे चालू करती है स्कूल जाना, और वेन आई रीच स्कूल द मिनट्स हैंड पॉइंट्स एट 2। अच्छा, और ये जब ये जो वॉच है ये जो पॉइंट 2 पे रहता है ना तो पहुंच जाती है। अब यहाँ पे साजिया उसको वॉच देखने नहीं आ रहा है, वो 7 बजे, ये रहा 7, ये 7 बजे गई स्कूल चालू की जाना, ठीक है। और ये जो वॉच का जो है ना ये मिनट वाला हैंड वो 2 पे है, तो उसको लग रहा है मतलब 7:02 में पहुंच गए, नहीं तो 2 पे है तो 10 मिनट्स में, मतलब 7:10 पे पहुंचे वो लोग, ठीक है, 7 hour 10 minutes पे। तो चलिए वही इसका साजिया का गलत है, मतलब टाइम देखने नहीं आया, उसको लगा 2 पे है तो हम 2 मिनट में बजे, नहीं 2 पे है तो 10 मिनट्स, क्योंकि 5-5 का बताया ना, ये 5-5 का होता है, ठीक है, ये 5-5 का होता है, ठीक है। तो ये 5-5 क्या हो गया, यहाँ पे आते 10 हो गया। ये जो थिक लाइन है ब्लैक का ये 5 मिनट्स यहाँ पे होगा, ये थिक लाइन है वहाँ पे 10 मिनट्स होगा। तो सो शुड नॉट इट बी 2 मिनट्स पास्ट और 7 मिनट्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ क्या 2 मिनट, तो नहीं इसका मतलब 2 मिनट नहीं हुआ। अब बताएगा, पंपोस बता रहा है इसको, यू आर रॉन्ग, यू रीच स्कूल एट 10। अब क्या बोले, तुम रॉन्ग हो, तुम कब पहुंच रहे, तो 7:10 पे, है ना, तो सही बात बोला पंपोस, क्योंकि वो उसको 7:10 कैलकुलेट किया जाएगा, 7 hour 10 o'clock, 7 o'clock 10 मिनट्स, ठीक है, ऐसे। हाउ, अब ये लड़की पूछती है हाउ, साजिया कैन यू सी दीज थिन लाइन्स बिटवीन द नंबर लाइन्स। अच्छा, अब यही बता रहे हैं लोग, ये जो थिन लाइन्स देख रहे हो, ये जो थिन लाइन्स, ये वाला, ये मैं कैसे दिखाऊं आपको, थोड़ा और जूम करूँ क्या, चलिए, ये जो थिन लाइन दिख रहा है 1 2 3 4 5, ठीक है, वही लड़का बोला ये जो थिन लाइन दिख रहा है, कहाँ थे हम, हाँ ये थिन लाइन, यस सो व्हाट, अब लड़की बोले हाँ दिख रहा है, तो क्या, तो द मिनट्स हैंड मूव्स क्रॉस 10 लाइन्स आफ्टर 12, सो इट इज मिनट पास्ट 7 और 7:10, ठीक है। तो ये लड़का बोल रहा है पंपोस कि ये जो मिनट हैंड है वो कितना लाइन क्रॉस किया, तो देखिए यहाँ पे मैं गिनाता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 लाइन क्रॉस किया है, जो लाइन है, ये जो लाइन है उसको कितना क्रॉस किया, तो 10 लाइन, तो कितना टाइम होगा 10 मिनट्स, है ना। और वो लड़की को क्या लग रहा था 2 पे है तो 2 मिनट्स हो रहा है, नहीं, ये लाइनिंग से कैलकुलेट होता है, ये 1 मिनट होता है, 2 मिनट, ये 3 मिनट, ये 4 मिनट, और 1 पे आता है तो 5 मिनट, टोटल कितना होता है 60 मिनट्स का होता है, मतलब ये टोटल लाइन 60 होगा, 5 5 5 5 ऐसे ऐड करके यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा 60, ठीक है। चलिए इतना समझ में आया आप सभी को। तो पंपोस बता रहा है आई स्टार्ट फॉर स्कूल एट 7, अब पंपोस कब स्टार्ट करता है 7 बजे, और वो पहुंचता कब है, रीच एट 7:05, सी द मिनट्स हैंड मूव अक्रॉस द लाइन्स, अब वो 7:05 पे पहुंचता है, मतलब 7 hour 5 minutes पे, 7 o'clock 5 minutes पे, तो उसका कहाँ पे होगा घड़ी, तो 1 पे होगा, ठीक है। आवर वाला 7 पे और मिनट वाला 1 पे, ठीक है। ये छोटी सी होती है सुई, उसको वो आवर वाला होता है, ठीक है, और ये जो थोड़ी लंबी होती है वो मिनट वाला। यहाँ पे सेकेंड वाला नहीं दिखाया गया है, मैं बता दूँ तो ये वॉच में ये सेकेंड वाला है, ये सेकेंड वाला है, ये आवर वाला है, एच से आवर, एस से सेकेंड, और ये मिनट, एम से मिनट, ठीक है। आया समझ में इतना। तो वो पहुँचता है 7:05 पे। चलिए अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, हम अब यहाँ से टेक्स्ट बुक का जो भी एक्सरसाइज है वो हम करेंगे। प्रैक्टिस टाइम है, द 3 फ्रेंड्स रीच द टाइम फ्रॉम ए क्लॉक हु इज राइट। अब 3 दोस्त क्या करते हैं, घड़ी में टाइम देखते हैं।
अब सब अलग अलग टाइम बताते हैं, टाइम तो एक ही होता है, सबके घड़ी में अलग अलग तो होता नहीं, सेम ही टाइम चलता है। तो चिक्कू बताता है अभी 12:03 हो रहा है, मतलब 12 o'clock 3 minutes, 12 hours 3 minutes हो रहा है, ठीक है। क्योंकि ये देखिए, ये जो आवर का है ना, आवर का है जो 12 पे है, और मिनट्स वाला किस पे, तो 3 पे है। और नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये जो मिनट वाला है ना, ये लंबी है ना, सॉरी, तो ये मिनट पे है, 12 वाला मिनट पे है। जो 12 पे लाइन है ना वो मिनट पे है, जो 3 पे है वो आवर पे है, ठीक है। तो चिक्कू बताता है 12 o'clock 3 minutes हो रहा है, जो कि रॉन्ग है। बिट्टू बताता है 12:50 हो रहा है, नहीं। पिंकी बताती 3 बज रहे हैं, मतलब 3 बज रहे हैं, 3 o'clock हो रहा है, तो पिंकी राइट है। देखिए ये जो 12 पे है वो क्या है, मिनट वाला, तो 12 पे करेक्ट, ठीक है। और ये है आवर, 3 एकदम करेक्ट 3 पे है, तो मतलब कि पूरे करेक्ट 3 बज रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो पिंकी राइट है। अब यहाँ पे कितना हो रहा है, ये जो आवर वाला है 5 और 6 के बीच में है, और मिनट वाला 7 के बीच में, तो यहाँ पे 5:30 हो रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ 5 का होगा ना, 5, 10, 2 पे आया तो 3 पे 15, 4 पे आया तो 20, 25, 20, 25 का 30, 35, तो ये 35 मिनट्स का हो गया। और 5 और 6 के बीच में आवर वाला है, तो मतलब 5:35 हो रहा है। तो ये दोनों रॉन्ग हैं, ये राइट है। फिर से पिंकी राइट है। यहाँ पे कितना हो रहा है, तो 3:35 हो रहा है यहाँ पे, नहीं 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 सॉरी, 7:35 हो रहा है। यहाँ पे मिस्टेक नहीं करना, देख रहे, ये जो आवर का है ये मिनट का है, ये स्मॉल सुई आवर का होता है ना, तो 7 पे, और ये मिनट कितना पे, 15 पे। देखिए 1 पे आया तो 5 मिनट्स, 1 से 2 पे आया तो 10, 2 से 3 पे आया तो 50 मिनट्स, मतलब 7:15 हो रहा है। तो क्या नाम है, पिंकी राइट है अभी, ठीक है। तो ये सब रॉन्ग, ये सब रॉन्ग टाइम बता रहा है, इन लोग को घड़ी देखने नहीं आ रही, ठीक है। चलिए, इतना समझ में आया। तो आप लोग को घड़ी देखने आया कि नहीं आया, कमेंट कीजिए, ठीक है। नहीं आया तो फिर से मैं सिखाऊंगा, कमेंट करके बताइए एक बार, ठीक है। शो द फ्लोइंग टाइम्स इन द क्लॉक। अब यहाँ पे कुछ घड़ी दिया है, उसमें हमको बताना है टाइम्स कितना हो रहा है। तो यहाँ पे 3:10 दिया है, तो इसमें हमको ड्रॉ करना है। तो आवर वाला 3 यहाँ पे ले लेते हैं, और मिनट्स वाला 10, तो 2 पे जाएगा। मिनट्स वाला का कलर कुछ और ले लें, ब्लैक ले ले, नहीं ब्लू ले लेता हूँ। जो 2 पे है वो मिनट्स वाला क्लॉक है, मतलब क्लॉक हैंड है, और जो 3 पे है वो आवर वाला क्लॉक हैंड है। क्लॉक हैंड किसको बोलते हैं मैं बताया था, ये इसको बोलते हैं, ठीक है। पिन को, जो सुई में सुई होता है ना, पिन सुई बोलते हैं घड़ी में उसको। अब यहाँ पे 6:40, तो 6 ये रहा, ये रेड कलर से लेते हैं आवर वाला पहले, तो रेड से ले लेते हैं 6, और 40 हो रहा है, तो कहाँ पे जाएगा ये, यहाँ पे 30 होता है, यहाँ पे 35, यहाँ पे 40, मतलब 8 पे जाएगा मिनट वाला, तो 6:40 होगा, ठीक है। आया समझ में। अब यहाँ पे 2:20 दिया है, तो 2 ये रहा, और 24 पे जाएगा, 20 किस पे जाएगा, 4 पे। 2 बज के यहाँ पे 20 मिनट हो रहे, तो 24 पे जाएगा ना। देखिए वो 12 से 1 पे आया तो 5 मिनट्स, 1 से 2 पे आया तो 10, 2 से 3 पे गया तो 15, और 3 से 4 पे गया तो 20, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे 3:15 हो रहा है, तो यहाँ 3, ये आवर वाला और 50 मिनट्स, तो इसी पे आएगा, ये आवर वाला और 50 मिनट्स भी इसी के ऊपर आएगा। कैसे, तो देखिए 12 से 1 5 मिनट्स, 1 से 2 10 मिनट्स, 2 से 3 50 मिनट्स, तो इसी पे दोनों सुई आएगा, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर रहेगा। चलिए, हो गया। ये 2 बच गया, ठीक है। यहाँ पे 4:45 हो रहा है, तो चलिए 4:45 हो रहा है, तो यहाँ पे ये वॉच क्लियर नहीं है, मैं दूसरे वॉच में बता देता हूँ कैसे, ये वाला मैं बता देता हूँ उसका कैसे होगा। इसको इरेज कर लिया जाए पहले। चलिए 4:45 हो रहा था ना, तो ये रहा 4, कोई और कलर ले लेता हूँ, नहीं दिख रहा है, ये रहा 4, और 45 कहाँ पे होगा, तो यहाँ पे 30 मिनट्स होता है, यहाँ पे 35, यहाँ पे 49 पे होगा मिनट वाला, ठीक है। तो ऐसे बनेगा,
अब नेक्स्ट है यहाँ पे 7:35। चलिए यहाँ पे भी वॉच गलत है, फ़ोटो गलत है वॉच का, तो यहीं पे दिखा देता हूँ 7:35 कहाँ पे बनेगा। ये रहा 7, तो ये आवर वाला, ये आवर वाला 35 था ना, तो देखिए यहाँ पे 30 होता है और यहाँ पे 35 मिनट्स, 5 5 का चलेगा, तो यहाँ पे 35 मतलब एक दूसरे के ऊपर ही रहेगा, आवर का भी और मिनट्स का भी। पिन जो होगा, सुई जो होगा, एक दूसरे के ऊपर रहेगा। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए अब मैं बता दूँ, ये नोट्स का PDF है, यहाँ पे सब आपको नोट्स मिलेगा, जो भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है सब यहाँ पे बनाया गया है, एकदम डिजिटल मेथड से एकदम अच्छे से लिखा गया है। ठीक है, तो ये नोट्स का PDF मैं इस वीडियो के लिंक में डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से। ठीक है, तो आपको होमवर्क करने में परेशानी नहीं होगी, इसमें पूरा सोल्यूशन है ये चैप्टर का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डू यू लाइक स्काई। क्या पूछ रहा है, डू यू लाइक स्काई, तुम आकाश को देखना पसंद करते हो। वाचिंग, डू यू लाइक स्काई वाचिंग। ठीक है, इफ़ यस देट दिस वन शुड इंटरेस्ट यू, अगर तुम देखना चाहते हो तो तुम्हारे लिए जो नीचे क्वेश्चन पूछा है वो इंटरेस्टेड आएगा उसमें। एट व्हाट टाइम डज द सनराइज एट योर प्लेस। अच्छा, हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे सनराइज कब होता है, सूरज कब उगता है, यही पूछा इस वीडियो में। ठीक है, एट व्हाट टाइम डज द सनराइज एट प्लेस, कब होता है। चलिए तो मैं बता रहा हूँ, मेरे यहाँ कब होता है, यहाँ पे सोल्यूशन है। ठीक है, तो मेरे यहाँ होता है 5:30 इन द मॉर्निंग। आपके यहाँ देखिए कुछ एरिया होता है, हर जगह अलग अलग होता है, जैसे मिजोरम हो गया, भोपाल हो गया, ये सब में जल्दी हो जाती है, और गुजरात हो गया ये सब, और गुजरात राजस्थान ऐसे कुछ जगह है जहाँ पे सनराइज जल्दी नहीं होती, लेट से होती है। तो प्लेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, कहीं पे जल्दी हो जाती है, कहीं पे लेट होता है, एरिया वाइज होता है, यूपी बिहार ये सब हो गया, तो हर जगह अलग अलग, हर स्टेट में अलग अलग होता है। ठीक है, चलिए तो हमारे यहाँ 5:30 होता है। अब अपने हिसाब से देख लीजिएगा आपके यहाँ कब होता है, उस हिसाब से आप फिल कर सकते हैं आंसर। नेक्स्ट है व्हेन डज द सनसेट। अब सनसेट कब होता है, तो यहाँ पे 6:15, मेरे यहाँ 6:15 होता है, आपके यहाँ कब होता है आप देख लीजिएगा, कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस हिसाब से वहाँ पे आप देखिएगा, सनसेट और सनराइज का टाइमिंग पता चल जाएगा। डज द, या फादर मदर से पूछ सकते हैं, डज द सनराइज सेट एट द सेम टाइम एवरी डे। नो, हर जगह क्या सेम टाइम, मतलब एवरी डे, हर जगह क्या कहीं भी एवरी डे टाइमिंग पे होता है सनराइज, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, डिले भी होता है कभी कभी। ठीक है, तो नहीं, नो, द सन डज नॉट राइज सेट एट सेम टाइम एवरी डे। सेम टाइम पे तो राइज और सेट नहीं होता है, थोड़ा कभी कभी लेट भी हो जाता है, कभी 6 o'clock पे हो जाएगा, कभी 5:30 पे भी हो जाएगा, कभी सनसेट 6:30 पे भी होता है, तो डिफरेंट नहीं है। लुक एट न्यूज़पेपर एंड सी द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट इन डिफरेंट मंथ्स। न्यूज़पेपर को देखना है और सनराइज और सनसेट देखना है डिफरेंट मंथ्स में कब कब होता है, और न्यूज़पेपर में दिया रहता है। लुक एट द फोटो एंड गेस द टाइम एट दिस प्लेस। ये फोटो को देख के बताना है यहाँ पे टाइम क्या हो रहा है। दिस फोटो वाज टेकन इन पेरिस, ये फोटो कहाँ का है, तो पेरिस का। इन पेरिस द सन सेट्स आफ्टर 9 PM एट नाइट। अच्छा, ड्यूरिंग समर, यहाँ समर में क्या होता है, सनसेट रात के 9 बजे बाद होता है। हमारे यहाँ रात के 9 बजे क्या हो जाता है, एकदम अंधेरा, वहाँ पे सनसेट होता है समर में, गर्मी के मौसम में रात के 9 बजे सनसेट होता है। दिस फोटो वाज टेकन एट नाइट, ये जो फोटो लिया गया है नाइट का ही है, लेकिन लग रहा है नहीं रहा है, लग रहा है मॉर्निंग का फोटो है, देख रहे हैं जूम करके देखिए, लग रहा है नाइट का फोटो है, नहीं बिल्कुल नहीं, लग रहा है डे का फोटो है, मतलब दिन का। बट इन द विंटर बिकम्स डार्क हेयर बाई 4 PM इवनिंग। अच्छा, जब यहाँ पे ठंडी का मौसम होता है तो ये 4 बजे ही यहाँ पे क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है पूरा, और समर में क्या होता है 9 PM। तो है ना अमेजिंग फैक्ट, बहुत सारे कंट्री है जहाँ टाइम अलग होता है, यहाँ पे सुबह हो रहा है तो वहाँ पे रात होगा, वहाँ पे रात होगा तो हमारे यहाँ सुबह होगा इंडिया में, तो ऐसा है। ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, ये सब कंट्री में।
अब यहाँ पे थर्ड नंबर है फाइंड आउट हाउ लॉन्ग विल इट टेक द मिनट्स हैंड टू मूव फ्रॉम। अब यहाँ पे कुछ घड़ी दिया है, तो इसको बताना है ये जो हैंड क्लॉक है कितना मूव करेगा। चलिए जूम कर लिया है, यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे, ठीक है कोई बात नहीं, मैं लिखवा देता हूँ। यहाँ पे ये वॉच को देख के देखिए कितना टाइम हो रहा है। फर्स्ट वाला में 3:35 हो रहा है, ठीक है 3:35 हो रहा है, 7 पे तो 35 मिनट्स, ठीक है। और सेकेंड वाला में क्या हो रहा है 3:10 पे है ना, तो 3:50 हो रहा है। ये 4 के 3 और 4 के बीच में और 10 पे, तो 10 पे तो 50, देखिए ना यहाँ पे 30 होता है, 35 40 45 50, ठीक है ऐसे, तो 50 हो रहा है। अब यहाँ पे बताना है 3:35 से जो ये जो क्लॉक है, ये जो मिनट का जो पिन है, ये पहले किस पे था तो 35 पे, अब किस पे चला गया तो 10 पे, तो 10 पे गया तो कितना गैप ज़्यादा किया, मतलब कितना एक्स्ट्रा मिनट हुआ। तो 350 में से 335 घटा देंगे तो पता चल जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो कितना था 335 था। तो कैरी ले लेंगे, 10 में से 5 गया 5, ये बचा 4 में से 3 गया 1, और ये 0 0 3 में से, तो मतलब 50 मिनट्स का, इट विल टेक 50 मिनट्स। तो यहाँ पे क्या भरेंगे, इट विल बी टेक 50 मिनट्स, इट विल बी टेक 50 मिनट। राइटिंग थोड़ा अच्छा नहीं है, यही भरना था, आप समझ जाइएगा। यहाँ पे लिखा भी है मेरे नोट्स में कितना लगेगा, तो इट विल बी टेक्स 50 मिनट्स, ठीक है, टू मूव फ्रॉम 7 to 10। ये 7 से 10 पे जाने के लिए उसको 15 मिनट और लगेंगे, तब जाके क्या हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 350, और यहाँ पे 3:35 दिया था टाइमिंग। चलिए इसको इरेज कर लेते हैं। अब देखते हैं बी क्वेश्चन। ए वाला सबको समझ में आया। देखिए यहाँ पे कितना टाइम हो रहा है, तो 7:30 हो रहा है, 7:35 हो रहा है इस वॉच में, और इस वॉच में कितना हो रहा है तो 3:50 हो रहा है। तो हमको बताना है ये जो पिन अगर मूव हुआ एक्स्ट्रा, यहाँ पहले किस पे था तो ये 7 पे था, ये 7 पे है ना, अब वो 10 पे गया तो कितना मूव किया, तो 15 मिनट्स मूव किया, मतलब 7 से 10 पे पहुँचने के लिए वो कितना स्टेप आगे गया, तो 1 2 3, तो 5 इंटू, अच्छा हाँ कुछ बच्चे को मतलब अभी मैं सब्ट्रैक्ट करके दिखाया ना, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। कितना गया तो 1 2 3 स्टेप, तो 5 इंटू 3 करिएगा तो मिल जाएगा 15, मतलब 50 मिनट्स आगे गया, ठीक है। चलिए बी पार्ट देखते हैं। यहाँ पे टाइमिंग क्या हो रहा है, यहाँ पे टाइमिंग हो रहा है 3:40। फर्स्ट पिक्चर में कितना हो रहा है 3:40, देख रहे हैं ना 8 पे है, तो यहाँ पे 30 35 40, मतलब 3:40 हो रहे हैं यहाँ पे 12 पे है, और यहाँ पे 4 पे, आवर वाला किस पे तो 4 पे, और वो तो करेक्ट यहाँ पे कितना बज रहा है 4 बज रहे हैं, करेक्ट 4, ठीक है। 12 पे अगर मिनट का सुई रहे और कोई भी नंबर पे रहे आवर वाला सुई, तो करेक्ट टाइमिंग होता है उस टाइम। तो चलिए, तो यहाँ पे कितना जंप किया, कितना मिनट लगाएगा, तो देखिए पहले किस पे था 8 पे, तो चलिए गिनते हैं, 8 से 9 पे गया तो 1, 8 से 10 पे गया तो 2, यहाँ पे गया तो 3 4, मतलब 4 राउंड एक्स्ट्रा गया उसका पिन, तो 5 इंटू 4 कर लेंगे हम, ठीक है 5 इंटू 4, तो कितना आ जाएगा 20, मतलब इट विल बी टेक 20 मिनट्स। कितना राउंड मूव किया, तो यहाँ पे बी का पार्ट का दिया है 20 डिवीजन, 20 मिनट्स लगा, ठीक है, इट विल बी टेक 20 मिनट्स। और कितना राउंड वो घूम गया, तो आगे 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड 4 राउंड 5 राउंड, तो 5 इंटू 4 कर सकते हैं, नहीं तो ये 4 में से ये 340 माइनस कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आया समझ में इतना। नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम, नहीं इस पर क्वेश्चन है अभी, सी डी भी है, चलिए इसको देखते हैं, सी वाले को और डी वाले को। सी वाले में कितना बज रहा है, इसमें 6:05 हो रहे हैं, कितना हो रहा है 6:05 हो रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं, इस आवर वाला 6 पे और वो मिनट वाला 1 पे है, तो मतलब 1 नहीं काउंट करेंगे, उसको कितना काउंट करना है 5, मैं बताया हूँ। और ये है 6:15 पे, 3 मिनट्स 3 पे है ना मिनट वाला, तो 6:15 हुआ। तब यहाँ पे कितना टाइम लगेगा, तो देखिए पहले 1 पे था, तो 3 पे जाने के लिए कितना गैप कवर करेगा 1 2, मतलब 2 गैप किया तो 5 इंटू 2 10,
10 मिनट्स, इट विल बी टेक 10 मिनट। कितना लगाएगा? 10 मिनट। और कितना स्टेप गया है? तो 2 स्टेप, तो यहाँ पे लिखा है 10 मिनट्स। चलिए नेक्स्ट डी पार्ट, यहाँ पे टाइमिंग कितना हो रहा है? अब ये कौन बताएगा? कोई स्टूडेंट बताओ यहाँ पे टाइमिंग कितना हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। 7:10, 7:10 हो रहा है, और यहाँ पे 7:45 हो रहा है। देख रहे हैं नहीं, पूरे 8 पे नहीं है आवर वाला स्विच, 7 और 8 के बीच में। और ये जो मिनट वाला है 9 पे है, तो 9 पे है तो क्या हो जाएगा? 45 मिनट्स हो जाएगा। यहाँ पे 30 होता है, 35, 40, 45 मिनट्स, ठीक है। तो ये 7:10 में से 7:45 में से 7:10 माइनस करने का तरीका है, नहीं तो इसको काउंट कर लीजिए। कितना स्टेप गया? तो 7 पे था, फिर 9 पे गया, तो कितना? 1 2 2 ही गया ना? नहीं 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 नहीं, ये सॉरी माई मिस्टेक, 2 पे था ना, तो यहाँ से कितना गया? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 इंटू 5 क्या हो जाएगा? 35, मतलब 35, इट विल टेक 35 मिनट्स। 35 मिनट्स लगा रहे हैं वो लोग। 5 राउंड गया। और इसको माइनस भी कर सकते हैं, 7:45 में से 7:10, ये भी एक तरीका है। तो देखिए 5 का 5, 4 में सोना 3 और 7, 35 मिनट्स लग रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ये शॉर्ट नोट्स में से आप देख सकते हैं, ठीक है, अच्छे से। नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा? ड्रॉ वेयर द हैंड्स बिलो हेयर। अब यहाँ पे ड्राइंग करना है, ठीक है। टाइमिंग बता रहा है, ये आप भी प्रैक्टिस करिएगा। 6:00 20 मिनट्स, 20 मिनट्स आफ्टर 6:00, ठीक है। तो 6:20 पर हमको बताना है इस वॉच में टाइमिंग। मैं यहाँ पे किया हूँ, देख रहे हैं, ये रात 6 बज रहे हैं, ये आवर वाला सुई हो गया, और रेड कलर से ये ले लेता हूँ, ये 4 मिनट्स वाला। तो कुछ इस प्रकार आप बना सकते हैं। बी पार्ट में 8:30 बताना है। देखिए बी पार्ट हमारा ये रहा, ये आवर वाला 8 पे, और मिनट वाला कुछ और कलर लेते हैं 6 पे, तो 8:30 हो जाएगा, 8:30 हो जाएगा, 8:30। सी पार्ट क्या है? 7:10 बताना है, मतलब 7:10 बताना है इसमें। तो ये रहा 7, और ये मिनट वाला 2 पे, तो 7:10 हो जाएगा। 15 वाला 15 मिनट्स 5:00, डी वाला, ठीक है। देखते हैं डी में क्या है? 5 पे है आवर वाला, और मिनट वाला किस पे है? तो 3 पे, तब ना 50 मिनट्स होगा ना, 5 10 50 ऐसा। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट पार्ट, हाउ लॉन्ग डज योर स्कूल असेंबली टेक। आपके स्कूल असेंबली कितना मिनट लेता है, तो वो आप अपने हिसाब से भर लीजिएगा। मैं अपने 15 मिनट मेरे स्कूल में असेंबली का लग जाता है। अगर देखा जाए तो मैं ऐसे ही अनुमान लगा के भर दिया हूँ। आपके स्कूल में कितना लगता है आप देख लीजिए, वो फील कर सकते हैं। हाउ लॉन्ग इज योर लंच ब्रेक। लंच ब्रेक कितने का होता है? 30 मिनट्स का होता है। हाउ लॉन्ग इज योर गेम पीरियड। गेम पीरियड कितने मिनट्स का होता है? 30 मिनट्स का होता है। आपके स्कूल में कितना होता है आप अपने हिसाब से भर सकते हैं। इज इट द सेम एज ऑल ओवर द पीरियड्स। नो, यस इट इज़ द सेम ऑल द अदर पीरियड। इट इज़ द सेम एज ऑल द अदर पीरियड्स। इज इट द सेम एज ऑल द अदर पीरियड्स। अब यहाँ पे क्या पूछा है? जैसे कि बाकी पीरियड लंबा होता है, वैसे ही ये भी लंबा होता है, तो यस भी बोल सकते हैं। कुछ ये असेंबली 15 मिनट्स की होती है, बाकी 30-30 मिनट का लंच ब्रेक होता है, तो हाँ बोल सकते हैं, ठीक है, यस। द गेम्स पीरियड एंड लंच ब्रेक सीम्स वेरी शॉर्ट, आर नॉट दे। अब यहाँ पे क्या बोला है? खेल का पीरियड और छुट्टी, आधी छुट्टी का समय है ना, लंच ब्रेक, मतलब जो लंच ब्रेक होते हैं उसको 30 मिनट्स लगता है, बहुत छोटा लगता है, ठीक है ना। हम अगर गेम खेल रहे होते हैं और लंच कर रहे होते हैं, तो कब टाइम बीत जाता है हमको नहीं पता चलता है। तो वही ये बता रही है लड़की। हाउ मेनी मिनट्स कैन सी दिज एक्टिविटी टेक मेक ए गेस्ट। अच्छा, ये एक्टिविटी करने में आपको कितना मिनट्स लगेगा? बॉइलिंग है 1 लीटर मिल्क, 1 लीटर दूध को उबालने में आपको कितना मिनट लगेगा? मुझे 5 मिनट लगेगा, मिनिमम 5 मिनट लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ 5 मिनट्स, ठीक है। फिलिंग ए बकेट, एक बकेट भरने में अगर नल अच्छा है, प्रेशर वाला है, तो 2 मिनट में भर जाएगा।
मैंने 2 मिनट लिखा है, आप अपना बैक जाइए बकेट भर के देखिए कितना मिनट लगता है, फिर लिखिए अपने हिसाब से। स्वीपिंग और झाड़ू मारने में कितना टाइम लगेगा एक रूम में, तो 3 मिनट लग जाएंगे लगभग। अगर अच्छे से साफ करते तो 10 मिनट भी लग सकता है। तो आप देख लीजिए, मैं तो मारता नहीं झाड़ू वारू। इफ़ 1 मिनट हाउ मेनी टाइम्स कैन यू स्नैप योर फिंगर्स। 1 मिनट में आप अपने फिंगर को कितने बार स्नैप कर सकते हैं, तो मैं 10 टाइम्स कर सकता हूँ। स्कीप ए रोप, रस्सी कितना कूद सकते हैं आप, तो मैं 15 टाइम्स कूद सकता हूँ 1 मिनट में। जंप अप एंड डाउन, जंप अप एंड डाउन कितना कर सकते हैं, 7 टाइम्स। ब्लिंकिंग ऑफ आइज 20 टाइम्स 1 मिनट में। तो ये सब काम 1 मिनट में आप देख लीजिएगा, सब ट्राई करके, ठीक है। मैं ऐसे ही भर दिया हूँ अपने हिसाब से, अब खुद का कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। राइट मोर सच फन एक्टिविटी इन द कॉलम, आपको खुद से कुछ एक्टिविटी लिखना है ये डी पार्ट में, और उसको टाइम कितना लगा वो भरना है, ठीक है, 1 मिनट में वो करने में। चलिए अब स्पीक नॉन स्टॉप, यहाँ पे कुछ चैलेंज है। हाउ लॉन्ग कैन यू स्पीक नॉन स्टॉप, आप कितना नॉन स्टॉप बोल सकते हैं, कितने मिनट तक, तो 1 मिनट तक नॉन स्टॉप बोल सकते हैं, बीच में फिर सांस लेना ही पड़ेगा, लगभग 1 मिनट। स्टैंड ऑन 1 लेग, एक लेग पे मतलब एक पैर पे कितना मिनट खड़ा हो सकते हैं, तो लगभग 2 मिनट। अब कुछ बच्चे 5 मिनट भी खड़ा रह सकते हैं। तो ये सब एक्टिविटी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, आप कितना देर रह सकते हैं नहीं रह सकते हैं। तो सिंग आ विदाउट ए ब्रेक, सिंग आई कैन सिंग आ, ठीक है, कितना मिनट, तो 1 मिनट कर सकता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू रन ए 50 मीटर रेस, 50 मीटर रेस कंप्लीट करने में कितना मिनट आप ले सकते हैं, तो मैं ले सकता हूँ 3 मिनट, ठीक है। आप लोग देखिएगा कितना मिनट्स आपको लगते हैं। कलेक्ट 50 पेपर्स फ्रॉम द ग्राउंड, अच्छा ग्राउंड से 50 पेपर्स कलेक्ट करने में कितना टाइम लग जाएगा, 7 मिनट्स लगभग लग जाएगा, इतना सारा पेपर्स है तो लग ही जाएगा। अच्छा पेपर्स मतलब बच्चे पता है कंकर, ठीक है, कंकर को बोलते हैं पेपर्स। काउंट 1 to 100, 1 to 100 काउंट करने में कितना मिनट्स लग जाएगा, 3 मिनट। कुछ बच्चे 1 मिनट में भी कर सकते हैं, कोई 2 मिनट में भी, तो मैं ऑलमोस्ट 3 मिनट्स बता दिया हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप काउंट करिएगा और टाइम देखिएगा वॉच में कितना मिनट्स में हुआ कंप्लीट, फिर लिखिएगा। लेट्स लुक ए क्लॉक अगेन सॉल्व दिस वन। द मिनट्स हैंड स्टार्ट फ्रॉम 2, जो मिनट्स हैंड है क्या है, स्टार्ट्स फ्रॉम 2 से स्टार्ट कर रहा है। हाउ मेनी मिनट्स विल बी टेक कम बैक टू, फिर वो 2 पे आने में कितना मिनट्स लगाएगा, तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। एक वॉच ले ले पहले, तब आपको समझ में आएगा। नहीं है इसमें वॉच, अच्छा कोई, 1 मिनट 1 मिनट, ये रहा, इसमें वो पिन विन नहीं है। चलिए इस पे हम एग्जांपल ले लेते हैं। क्या पूछा था क्वेश्चन में, ओ जो सुई है सेकेंड से चलता है, 2 से चलता है, दोबारा उसी पे आ जाता है, तो कितना मिनट लगेगा, ठीक है। तो चलिए ये 2 है मिनट वाला, और 2 से चलता है फिर उसी पे आने के लिए, 2 से चलता है चलता है चलता है चलता है चलता है फिर यहीं पे आ जाता है, ठीक है। तो कितना मिनट्स लगेगा, तो 60 मिनट्स लगेगा। देख लीजिए आप, 2 से 3 5 मिनट्स, 3 से 4 10, 4 से 5 15, 15 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 30 35 40 45 50 55, और ये 60। गलत हुआ क्या, देखिए 2 से 3 5 4 10 50 20 25 30 35 40 45 50 55 60, मतलब 60 मिनट लगेंगे, मतलब 1 घंटा सेम वहीं पॉइंट पे पहुंचने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या पूछा है। तो यहाँ पे कितना मिनट लगेगा, 60 मिनट्स, फिल कर सकते हैं आप 60 मिनट्स, मतलब 60 मिनट्स को हम 1 आवर भी बोल सकते हैं, मतलब 1 आवर लग सकता है, ठीक है। 60 मिनट को 1 आवर बोलते हैं ना, 1 आवर में कितना मिनट होता है, 60,
व्हाट हैपन टू द आवर्स हैंड, डज इट मूव्स, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू मूव फ्रॉम वन नंबर टू द नेक्स्ट नंबर। वन नंबर से नेक्स्ट नंबर में जाने में कितना मिनट लगेगा, तो उसको 5 मिनट लगेगा, ठीक है। द आवर हैंड ऑल्सो मूव, द आवर हैंड मूव फ्रॉम वन टू नंबर टू द नेक्स्ट नंबर इन वन। अच्छा, मिनट का नहीं पूछा यहाँ पे, आवर हैंड बोला है ना, आवर मतलब जो आवर बताता है, जो मिनट्स नहीं, यहाँ पे आवर है, तो वो 1 से 2 पे जाएगा तो 1 आवर लग जाएगा उसको, ठीक है। चलिए मैं बता देता हूँ एक वॉच लेके, कहाँ गया, यहाँ पे ही बता देते, ठीक है। अगर ये जो जूम नहीं हो रहा है, चल नेक्स्ट ले लेते, दूसरा ले लेते हैं, यहीं पे ले लेते हैं। अगर ये 2 पे है, आवर हैंड है, ठीक है, आवर वाला पिन है, ये 3 पे आएगा, 2 के बाद 3 पे आएगा, तो इसको कितना मिनट लग जाएगा, 60 मिनट्स, मतलब 1 घंटा लग जाएगा। फिर 3 पे आने के लिए, 4 पे जाने के लिए कितना लग जाएगा, फिर 2 से 4 पे जाने 2 घंटा लग जाएगा, ऐसा। तो वही पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या 1 आवर लग जाएगा, मतलब 60 मिनट्स लग जाएगा, 1 आवर भी लिख सकते हैं, 1 आवर। नेक्स्ट, लुक अराउंड योर लिस्ट, एक्टिविटी टेक अबाउट 1 आवर टू कंप्लीट। 1 आवर में आप क्या क्या कंप्लीट कर सकते हैं, ये एक्टिविटी को देखना है। ये लड़का है, कुछ कर रहा है, तो मैं बता दूँ यहाँ पे कि आप कर लीजिएगा ये एक्टिविटी को, या बता दूँ मैं। वे 1 आवर में आप क्या क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिखा गया है, पहला क्या है, पहला डस्टिंग ऑफ हाउस, फिर डिगिंग ए पिट, बेकिंग ए केक, सेटिंग द आइसक्रीम, ड्राइंग ए सीनरी, ठीक है। इतना ये सब काम आप 1 घंटे के अंदर में कर सकते हैं, ठीक है। चलिए कुछ मैं अच्छा सा बता देता हूँ। 1 घंटे में एक हम ड्राइंग भी बना सकते हैं, तो ड्राइंग ए पिक्चर, ड्राइंग, राइटिंग नहीं अच्छा हुआ, बच्चे बोलेंगे सर क्या लिख रहे हैं आप, ड्राइंग कर सकते हैं 1 आवर में। दूसरा क्या कर सकते हैं, गोइंग टू मार्केट एंड कम बैक, है ना, मार्केट जाके भी आ सकते हैं कहीं नॉर्मल, या तो गेम खेल सकते हैं, गेम। कंप्लीट होमवर्क भी 1 आवर में कर सकते हैं, कंप्लीट, HW। और क्लीनिंग हाउस को 1 घंटे में साफ़ कर सकते हैं, रूम वगैरह, ठीक है, हाउस क्लीनिंग, ठीक है, क्लीनिंग हाउस लिख सकते हैं आप, थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ, क्लीन हाउस, ठीक है। प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट विथ मॉर्निंग मदर, हाँ, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट मैम मॉम कितने आवर, 1 आवर में बना ही देती है, लगभग 30 मिनट में ही बना देती है, लेकिन 1 आवर, तो प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट 1 आवर, ब्रेकफास्ट BF, ब्रेकफास्ट लिख देता हूँ, चलिए पूरा। तो ये काम सब कर सकते हैं 1 घंटे के अंदर, ठीक है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू कुक डिनर एट होम, कितना लगता है अगर आपके घर में डिनर बनता है, रात का खाना, तो मोर देन 1 आवर लग जाते हैं, तो आप लिख सकते हैं मोर देन 1 आवर। अब नेक्स्ट है मोर देन 1 आवर लेस देन एन आवर, मोर देन एन आवर लेस देन एन आवर, तो यहाँ पे क्या होगा, मोर देन एन आवर। आस्क योर फादर इफ़ ही कैन कुक एज फास्ट एज योर मदर डज, क्या आपके फादर मम्मी से पहले खाना बना लेते हैं, जल्दी नहीं, फादर नहीं, मम्मी का हैबिट होता है ना, तो जल्दी जल्दी बनाती, तो नो, ठीक है, आंसर क्या होगा, नो, पापा धीरे बनाएंगे, स्लो बनाएंगे, तो आंसर नो। विच गेम्स टेक लेस देन एन आवर टू फिनिश, कौन से गेम 1 आवर के अंदर फिनिश हो जाएगा, तो कोई गेम है जो आप बता सकते हैं, जैसे कि कोई रेस हो गया, है ना, रेस, हाई जंप हो गया, रेस हो गया, हाई जंप हो गया, ये सब 1 आवर के अंदर, हाई जंप 1 आवर के अंदर कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। हाउ लॉन्ग डज ए फुटबॉल मैच टेक, अब फुटबॉल मैच
में कितना टाइम लग जाएगा, तो 90 मिनट्स लगभग लग जाते हैं, और उसमें 15 मिनट का ब्रेक भी होता है 50 मिनट्स का, ठीक है। तो लगभग 90 मिनट्स का मैच होता है और 15 मिनट का ब्रेक होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रानी डायरी। अब रानी के डायरी है यहाँ पे, कुछ उसके बारे में बात करें, रानी की डायरी, ठीक है। रानीज डायरी। कम लेट गो टू सी माई न्यू बेबी सिस्टर। आओ मेरी छोटी बहन को देखने चले, इसका मतलब यही हुआ। कम लेट टू सी मतलब उसकी छोटी बहन है कुछ। माँ आई हैव ब्राउट स्वीट्स फॉर मुनिया। अब क्या बोलती हैं, माँ मैं मुनिया के लिए क्या लाया हूँ, मिठाई लाई हूँ माँ। बट सी कैनॉट ईट, सी इज टू स्मॉल। बट पर वह नहीं खा सकती क्योंकि बहुत छोटी है ना, माँ बोल रही है ऐसा। देख रहे हो ये दोनों के बीच कंजर्वेशन हो रहा है। सी विल स्टार्ट डूइंग ऑल दिस स्लोइंग एज दी ग्रो अप। अब ये क्या करे, जैसे जैसे वह बड़ी होगी धीरे धीरे वो खाना चालू कर देगी, धीरे धीरे ये सब करने लगेगी, है ना। वो भी बड़ी होगी तो अभी तो दूध पिएगी, छोटी बच्ची है तो, बेबी है तो। अच्छा अब ये क्या पूछे, एंड सी डज नॉट इवन टॉक। अभी छोटे बच्ची अभी तो बॉर्न हुई है तो क्या बात करेगी वो तो खाली रोएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जनवरी फरवरी जैन फेब मार्च, मतलब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये मंथ का दिया गया है। तो आई विल नोट डाउन इन माई डायरी व्हेन सी फर्स्ट स्टार्ट टॉकिंग ईटिंग वॉकिंग। अच्छा अब ये मुनिया जो है क्या करती है, वो जब वो उसकी बहन बेबी जो बेबी हुई होती है वो कब बात करना चालू करती है, कब खाना चालू करती है, कब चलना चालू करती है, वो सब अपना डायरी में नोट करती है मुनिया। तो 5 मार्च को क्या करती है, 5 मार्च 2005 में मुनिया इज बॉर्न टुडे। इस दिन मुनिया क्या हुई थी, जन्म ली हुई थी। अच्छा वो जो बेबी है उसका मुनिया नाम है, तो उसकी बहन का नाम क्या था, बहन का नाम क्या था, रानी, सॉरी रानी था, ठीक है। तो रानी क्या करी, नोट कर रही है उसकी बहन कब बोल रही है, कब चल रही है, कब जन्म ली। तो इतने तारीख को जन्म ली, बॉर्न की। 15 सितंबर 205 को क्या, मुनिया गोट ही फर्स्ट टूथ, है ना, ब्रश की इतने तारीख को पहली ब्रश। 10 नवंबर 205 को क्या की, मुनिया सेटअप, है ना, क्या करी तो सेटअप। सेटअप का मतलब पता चला आप लोग को, किसको आता है सेटअप का मतलब बताइए बताइए, यहाँ पे सेटअप का मतलब क्या होता है बताइए। अरे सीट, सीट का पास्ट फॉर्म है सेट, ठीक है ना, मतलब उठना बैठना चालू की वो इतने तारीख को। मुनिया स्टार्ट क्रॉलिंग, चलना कब चालू की तो 20 नवंबर। मुनिया स्टूड अप 5 जनवरी, ठीक है। स्टूड अप मतलब खड़ा, कब खड़ा हुई मतलब पैर पे कब खड़ा हुई, चलने कब लगी तो 5 जनवरी 2006 को। अब 5 सितंबर मुनिया एट ए बनाना, बनाना कब खाई तो 5 सितंबर को। मुनिया स्टार्ट वॉकिंग, चलना कब से चालू करी तो 2 फरवरी 2006। मार्क दीज इन द करेक्ट ऑर्डर ऑन मुनिया टाइमलाइन, ठीक है। यहाँ पे कुछ टाइमलाइन दिया और मार्क करना है वो कब क्या करना चालू की। तो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, आप देख सकते हैं। वो इतने तारीख को बॉर्न की, 5/3, एक मिनट रेड कलर ले लेते हैं, 5/3/5 मतलब 5 तारीख जनवरी फरवरी मार्च, 5 मार्च, और ये 2005 को जन्म ली, है ना। ये 5 तारीख हो गया और 3 3 है तो मार्च, जनवरी फरवरी मार्च, थर्ड नंबर आया ना मार्च में, और 2005 में जन्म ली। 5/9/5 को क्या की, वो बनाना खाना चालू की, जो ये कैलेंडर में देख सकते हैं, है ना। 5 सितंबर 2006 को क्या की वो एट बनाना, तो अच्छा सॉरी, तो यहाँ पे 2006 होना चाहिए ना, यहाँ पे 6 होगा। गोट हर फर्स्ट, फर्स्ट ब्रश क्या कब की वो, ये रहा 15 सितंबर को, तो ये लिखा है यहाँ पे। टाइमलाइन बनाना है, सेटअप कब की तो 10/11/5 सेटअप, कहाँ गया सेटअप वाला, ये रहा इतने तारीखों की। तो ऐसे आप बना सकते हैं। स्टार्ट क्रॉलिंग, क्रॉलिंग कब की, चलना मतलब क्रॉलिंग। रेंगना कब चालू की तो इतने तारीख को।
स्टूड अप, खड़ा का वही तो 5-1-6 यहाँ पे है 5-1-6। स्टार्ट वॉकिंग, वॉकिंग चलना कब चालू की तो 2-2-6 मतलब फरवरी में। चलिए नेक्स्ट, मुनिया गोट हर फर्स्ट टूथ इन सेप्टेम्बर, हाउ मेनी मंथ्स इट वाज ओल्ड वाज सी देन। अच्छा, वो मुनिया ब्रश करना कब चालू की तो सितंबर में, 1 सितंबर को। कौन सी तारीख को तो 15, यहाँ पे दिया है 15 सितंबर को। तब कितना टाइम लग गया उसको जब बॉर्न की थी तो, और अभी बॉर्न कब की थी मार्च में, और वो ब्रश किस में कब कर रही है तो ये बॉर्न कब की है 5 मार्च को ना, 5 मार्च को। चलिए यहाँ पे कैलेंडर ले लेता हूँ फिर समझ में आएगा अच्छे से। अच्छा ये नोट्स में कैलेंडर था क्या, नहीं था। नहीं मैं समझा देता हूँ, यहाँ कैलेंडर में लिया था, कोई परेशानी नहीं है। आप कैलेंडर देखना भी सीखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो कब जन्म ली थी वो, तो मार्च में ली थी। कौन से तो 5 मार्च को, यहाँ पे क्लीन नहीं आ रहा है क्या वीडियो में, सॉरी। ये 5 मार्च को जन्म ली थी, 5 मार्च, ठीक है। और ब्रश कब की तो सितंबर में, मार्च अगस्त सितंबर, ये रहा सितंबर, कहाँ गया अगस्त सितंबर अक्टूबर सितंबर। तो ये ब्रश कब की थी तो 15 सितंबर को ना, 15 सितंबर को की थी, ये रहा 15 सितंबर। ये कैलेंडर आपको क्लियर नहीं दिख रहा तो उसके लिए सॉरी। इतने तारीख को ब्रश की, तो उसको कितना टाइम लग गया, मार्च में चालू की तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, लगभग कितने मंथ्स लगे तो 1 2 3 4 5 6 7, कितना। अच्छा मार्च में तो बॉन्ड की थी तो मार्च का नहीं लेते, 1 2 3 4 5 6 मंथ्स, तो कितना मंथ्स लग गया उसको, 6 मंथ्स ब्रश करने में। देख रहे हैं ना, मार्च से चालू की तो मार्च से अप्रैल 1 मंथ, अप्रैल से मई 2 मंथ्स, मई से जून 3 मंथ्स, 3 से जुलाई 4, 4 से 5 और ये 6। नहीं समझ में आया तो मैं लिखूँ यहाँ पे, पहले मार्च आता है, मार्च में जन्म ली, मार्च में, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर आ गया जून, फिर जुलाई, इसको स्मॉल कर लेता हूँ थोड़ा, फिर अगस्त, फिर सितंबर ACPT। तो कितना मंथ्स लगा, मार्च अप्रैल 1, अप्रैल से मई 2, जून 3, जुलाई 4 5 और ये सितंबर 6, मतलब 6, ठीक है। यहाँ पे बैटरी डेड होने वाली है, 50 मिनट्स 50% है। चलिए देखते कितना हो जाएगा। अगर अब बैटरी डेड हो गया तो नेक्स्ट पार्ट में बाकी क्वेश्चन करेंगे। हाउ ओल्ड वाज मुनिया व्हेन, अब मुनिया का कितने साल की हुई है ना, कितना साल हो गया उसका। सी फर्स्ट सेटअप, जब वो सेटअप करना चालू की थी, मतलब उठना बैठना, तो देख लेते हैं। तो मुनिया सेटअप, यहाँ पे टी आएगा, सेटअप व्हेन शी वाज 8 मंथ्स ओल्ड, जब वो 8 महीने की थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेटअप कब की हो 10 नवंबर, और जन्म के लिए थी मार्च में, तो मार्च के आगे के लिए आप मार्च से अप्रैल 1 मंथ, अप्रैल से मई, ऐसे तो 8 मंथ्स, ठीक है, 8 महीने में। ये आप काउंट कर लीजिएगा, बहुत लेजी है, उतना करवाऊँगा तो यहाँ से ये देख के आप काउंट कीजिएगा, है ना। मार्च में जन्म लियो, सितंबर वो सेटअप की नवंबर में, तो मार्च से नवंबर तक गिन लीजिएगा कितना लगेगा, तो 8 मंथ्स, ठीक है 8, यहाँ पे मैं फिल कर दूँ 8 मंथ। चलिए नेक्स्ट, सी गोट हर फर्स्ट टूथ कब की थी वो, तो मुनिया गेट हर फर्स्ट व्हेन शी वाज 8.5 मंथ्स, जब वो 8 और आधे मंथ मतलब 15 दिन की थी, 8 मंथ 8 मंथ 15 डेज। अभी मैं बताया था वो कैलेंडर पे, ठीक है ना।
ये देख के आप काउंट कर सकते हो। कैलेंडर आप एक रखिएगा, उसमें काउंट करिएगा, ठीक है। व्हेन डिड सी डू फर्स्ट, वो पहले क्या की, ईटिंग ए बनाना वॉकिंग, तो पहले क्या की वो वॉकिंग, उसके बाद क्या की स्टैंडिंग या क्रॉलिंग, तो क्रॉलिंग, क्रॉलिंग, ठीक है। क्या की क्रॉलिंग, इतना समझ में आया। वॉकिंग और क्रॉलिंग की, स्टैंडिंग नहीं की, तो ये दो। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ, रानी एंड पेट पपी, रानी और उसके कुत्ता पेट पपी आफ्टर 2 वीक्स इट ओपन इट्स आइज, 2 वीक्स मतलब 2 हफ्ते बाद वो आँख खोलता है। पपी आफ्टर 2 वीक्स इट ओपन इट्स आइज, सी वॉच ग्रो लाइक दिस, अब वो कैसे बड़ा होता है देखिए। आफ्टर 3 वीक्स इट गोज फर्स्ट टीथ एंड स्टार्ट ईटिंग, 3 वीक्स की होती है तो अब उसका दांत दिखता है ना, खाना खाना चालू करती है। अब वो कब, आफ्टर 4 वीक्स, अब जब 4 वीक्स को होती है तो क्या करती है, वॉकिंग अराउंड बट स्टिल ओबलिंग, वो आजू बाजू वॉकिंग करती है लेकिन ओबलिंग करती रहती है, मतलब थोड़ा थोड़ा कूद फान करती है, ठीक है। परफेक्ट नहीं वॉकिंग कर पाती। इट हैज़ फुल सेट ऑफ 7 बाई द टाइम्स इट वॉज 7 मंथ्स ऑफ ओल्ड, जब वो 7 महीने की हो जाती है तो एकदम फुल सेटअप हो जाती है, एकदम तैयार, मतलब सब कुछ करने के लिए रेडी हो जाती है, कूद फान सब। आफ्टर 1 ईयर यू आर ग्रोन अप डॉग एंड गोट इज ओन पपीज, अब ये 1 साल की हो जाती है और फिर से अब खुद का बच्चा दे देती है, ठीक है। नाउ मेक ए टाइम लाइन ऑफ दिस डॉग लाइफ इन योर नोटबुक, अब टाइम लाइन बनाना है, तो ये मुनिया का टाइम लाइन था। चलिए कुत्ता का यहाँ पे टाइम लाइन बना लेते, ये रहा। वो बॉर्न कब किया, तो 2 वीक्स से पहले, और 2 वीक्स का था तो ओपन इट साइज, अपना आँख खोला धीरे धीरे। आफ्टर 3 वीक्स हुआ तो ये गोट फर्स्ट टूथ एंड स्टार्ट ईटिंग, उसका पहला दांत आया और खाना चालू किया। आफ्टर 4 वीक्स स्टार्ट वॉकिंग, 7 वीक्स का हुआ तो गोट फुल सेटअप टीथ है ना, उसका पूरा दांत आ गया। आफ्टर 1 ईयर तो बच्चे दे दिए, गोट इट्स ऑन पर्पस, मतलब अपना भी बच्चे दे दिए। कुत्ता 1 साल में रेडी हो जाता है बेबी देने के लिए, कुत्ता नहीं कुत्ती, कुत्ता कॉमन नेम हो गया, सॉरी, बीच बोलते हैं, ठीक है। स्टार्ट वॉकिंग, अब वॉकिंग कब करना चला गया था, आफ्टर 11 मंथ्स ऑफ हर बर्थ, आफ्टर 4 वीक्स मतलब 4 वीक लगे, 7 और जा 28। पपी एज, तो आफ्टर 4 वीक्स ऑफ इट्स बर्थ। एज एट फूड फॉर द फर्स्ट टाइम, कब खाना की था, आफ्टर 6 मंथ ऑफ हर बर्थ, आफ्टर 3 वीक्स ऑफ इट्स बर्थ। पप्पी एज, मुनिया एज, ये मुनिया का एज है, ठीक है, और ये पप्पी का बता रहा है। मतलब मुनिया मतलब वो लड़की जो पैदा ली थी, रानी की बहन, वो कब खाना चालू की, कब उसका सब कुछ हुआ। और ये कुत्ता मतलब उसका अब लिस्ट बना रही है रानी, ठीक है। गोट द फर्स्ट टूथ, उसका दांत कब आया था, आफ्टर 6 मंथ, और इसका कब आ गया तो 3 वीक्स में ही आ गया, मतलब कुत्ते का सब कुछ पहले हो रहा है। चलिए फाइंड आउट डू ऑल द एनिमल्स ग्रो एट द सेम स्पीड, नहीं, सभी जानवर एक साथ ग्रो नहीं कर सकते सेम स्पीड से, नहीं। पहले क्या इसमें से करेगा, ग्रो सबसे फास्ट, हेन, बर्ड, लास्ट काउ, ठीक है। द ग्रो इन ऑर्डर, ए बर्ड पहले, फिर ए हेन, ए काउ, है ना। सबसे पहले कौन ग्रो करेगा तो बर्ड, फिर हेन सेकेंड नंबर पे, ए काउ थर्ड नंबर पे। ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ बेबी एनिमल एंड गेट एंड बिग एनिमल, एक अच्छा यहाँ पे ड्रॉ है बेबी एनिमल बिग एनिमल, कुछ भी यहाँ पे भी है। हेयर द पिक्चर ऑफ ग्रैंड फादर्स पोजिंग फॉर ए फोटोग्राफ हु लुक्स द ओल्डेस्ट टू यू, अच्छा अब क्या होता है यहाँ पे, कुछ फ़ोटो लिया जाता है, ठीक है। एलिफेंट्स अप्पू ग्रैंडफादर 95 ईयर्स ओल्ड, अब ये जो एलिफेंट्स, अप्पू हाथी के मतलब दादाजी, ये अप्पू हाथी, इसके दादाजी कितने साल के तो 95 ईयर्स ओल्ड के हैं। चुज्जू रैट ग्रैंडफादर, चुज्जू के रैट के ग्रैंडफादर कितने हैं, मतलब उनके दादाजी तो 2 ईयर्स ओल्ड। रानी के ग्रैंडफादर मतलब रानी की दादा कितने 17 ईयर्स ओल्ड हैं। चलिए अब इसमें कुछ क्वेश्चन पूछा, हाउ मच ओल्डर इज अप्पू ग्रैंडफादर देन रानी ग्रैंडफादर, तो रानी का कितना है 70 और इसका क्या है तो 95, तो 95 माइनस 70 कर देंगे तो मिल जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या है 25 ईयर्स, मतलब 25 ईयर्स का गैप है हाथी और हाथी
के दादा और रानी के दादा में। चलिए, विल चुच्चू ग्रैंडफादर इवन एवर ग्रो एज ओल्ड एज अप्पू ग्रैंडफादर। तो इसमें क्या पूछा है, क्या चुच्चू के दादाजी कभी अप्पू के दादाजी से बड़े होंगे? तो चुच्चू के दादाजी अप्पू के दादाजी से कैसे बड़े होंगे? नहीं, चुच्चू कौन है? चींटी है ना, तो ये जल्दी मर जाती है, तो नो। हाथी तो बहुत दिन तक जिंदा रहता है, चींटी तो जल्दी मर जाती है, तो नहीं, उससे बड़ा नहीं हो पाएगा चींटी, चुच्चू के दादा से बड़ा नहीं होगा, तो नो। यहाँ पे लिखा है एकदम सेंटेंस में, चुच्चू ग्रैंडफादर नेवर ग्रो एंड अप्पू ग्रैंडफादर, ठीक है। हाउ मच यंग चुच्चू रैट ग्रैंडफादर देन रानी ग्रैंडफादर, ठीक है। अब चुच्चू चूहे दादाजी है ना, रानी के दादाजी से कितने छोटे हैं? तो यंग चुच्चू रैट कितना है? चुच्चू रैट है ये, चूहा, सॉरी मैं इसको कैट रैट की जगह पे एंट पढ़ रहा था, तो ये चूहा की बात हो रही है। तो चूहा मतलब यहाँ पे नो मैं बोला ना, तो चूहा जल्दी मरता है इंसान के हाथी के कंपेयर, ठीक है। तो हाउ मच यंग चुच्चू रैट ग्रैंडफादर रानी ग्रैंडफादर, तो रानी ग्रैंडफादर कितने का एज का है? तो 70। अब चुच्चू रैट का दादाजी कितने का है? तो 2 ईयर्स। तो कितना का गैप है इनके बीच में? 68 ईयर्स का गैप है, ठीक है। 68 ईयर्स का गैप है, ईयर्स, YERS ईयर्स, ठीक है। समझ में आया? अब यहाँ पे हॉलीडे आर फन, छुट्टी में मौज मस्ती का बात किया गया। यहाँ पे अथीफ्स इज ए हॉलीडे हैज बिगन, ही हैज वेरी एक्साइटेड, उसका हॉलीडे चालू होता है, वो बहुत एक्साइटेड होता है। ही हैज मेड सम वंडरफुल प्लान्स एंड वांटेड टेल हिज कजन्स सावाना CV लेटर। अब वो कुछ सवाना को लेटर लिखने के लिए, सो ही रॉट ए लेटर, सवाना को लेटर लिखता है। डियर सवाना अप्पा, हेलो हाउ आर यू, आई एम फाइन हेयर अप्पा, माई हॉलीडेज हैव स्टार्टेड फ्रॉम टुडे, आई एम गोइंग टू नानी प्लेसेस, मतलब नानी के घर जा रहा हूँ, नानी प्लेस ऑन इतने तारीख को, आई विल बैक इतने तारीख 20/5/6, माई स्कूल विल रीओपन ऑन 26/6, व्हेन डज योर स्कूल क्लोज, व्हाई डोंट यू कम हेयर, वी विल हैव ए ग्रेट फन। अब इसका मतलब क्या हुआ? अब वो प्यारी सवाना अप्पा को क्या करता है? लेटर लिखता है, आप कैसी है? मैं ठीक हूँ, है ना, आई एम फाइन है, यही सब, आज से मेरी छुट्टियाँ शुरू हो गई है, ठीक है, हॉलीडे, और यही सब बता रहा है, ठीक है। तो पूरा नहीं पढ़ता हूँ, नानी के घर जा रहा होता है वो, ठीक है, और स्कूल कब बंद होंगे ये सब बता रहा है, आप यहाँ क्यों नहीं आएंगे, उसका मतलब ये जो बहन उसका शाबाश डियर सिस्टर है कि कौन है, सावना सिस्टर ही होगी, तो उसका स्कूल कब बंद होगा ये सब पूछ रहा है। तो बाय फॉर नाउ, अब वो बाय बोले। सावना हुए स्टेट इन नागपुर गोट लेटर ऑन, नागपुर आपका वो लेटर कब पहुँचता है? तो 6/5/6 को, सी डॉट बैक टू अतीब, अब वो अतीब को लेटर लिखती है, आई एम डूइंग वेल हेयर, आई गोट वेल लेटर स्टडी, हैप्पी हॉलीडे, माई स्कूल विल क्लोज इतना। अब उसका क्या नाम था? सवाना का स्कूल इतने तारीख को बंद हो रहा है, ठीक है ना, और वो रिटर्न कब होगी? तो इतने, आई विल ट्राई टू कम अजमेर आफ्टर दैट, फिर वो अजमेर से वापस आने की कोशिश करेगी, ठीक है। चलिए, पूरा मैं अच्छे से ये नहीं पढ़ाया हूँ, बहुत बैटरी डेड होने वाली है, 10 मिनट्स ही है, कुछ नहीं, लेटर ही है, आप पढ़ लीजिएगा। अतीफ रोट हिज लेटर ऑन इतना, ही रिमेंबर हाउ ही राइट, अतीफ को रोट लेटर ऑन इतना, कब लिखा था? तो इतने तारीख को। अपना पत्र कब लिखा था अतीफ? इतने तारीख को लिखा था ना, 1/5/6 को। चलिए, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, नाउ राइट विच डेट्स दीज स्टैंड्स, 5/5/6 को क्या हुआ? अच्छा चलिए, 5/5/6 को कैसे लिखते हैं? तो 5, तो 5 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, काउंट कीजिए अपने उंगली पे, पहला क्या होता है? जनवरी, सेकेंड फरवरी, थर्ड मार्च, फोर्थ अप्रैल, फिफ्थ क्या होता है? तो मई। तो ये 5 मई 2006 लिखा है, अगर ऐसे लिखते हैं तो ये इसको क्या बोलेंगे? 5 मई 2006। अगर ये है तो 20 मई 2006, इसको कैसे लिखेंगे? 20 मई 2006, ठीक है। अब ये 7 अब मई नहीं, जून है, ठीक है, 7 जून, काउंट करिए, 7, यहाँ पे 6 है ना, तो 6 कब आता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून में 6 है तो जून, ये 2006। यहाँ पे 117 दिया है, मतलब जनवरी, 1 जनवरी है 2007, यहाँ पे अच्छे से लिखा गया है, आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, राइट द डेट्स इन ए नंबर, 1 जून 2006, तो उसको कैसे लिखेंगे? तो हम ऐसे लिखते हैं, देखिए
अच्छा, एक जीरो भी लगा सकते हैं पहले, 0106/2006 नंबर में लिखना है। तो नेक्स्ट है ऐसे क्या, 30 मई 2006, 10 अगस्त ऐसे लिखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आप। हाउ लॉन्ग डिड ही टेक्स द लेटर टू रीच फ्रॉम अजमेर टू नागपुर। अजमेर से नागपुर आने में लेटर कितना टाइम लगा था? तो द लेटर टुक 6 - 1 5 डेज टू रीच फ्रॉम द अजमेर, 5 डेज लगा था, है ना। माइनस कर देंगे 6 में से 1 तो 5 डेज लगा था, ठीक है। हाउ मेनी डेज विल अतीफ स्पेंड हिज नानी प्लेस, नानी प्लेस कितना स्पेंड किया? तो अतीफ विल स्पेंड 20 डेज, तो 20 - 5 डेज एट द नानी प्लेस, मतलब कितना? तो 15 डेज स्पेंड किया, ठीक है ना। 20 में से नानी के घर कितना स्पेंड किया होगा, तो यहाँ लेटर में लिखा गया है, आप देख लीजिएगा 15 डेज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ आगे देखते हैं। सवाना हॉलीडेज, अतीफ हॉलीडेज। सवाना का हॉलीडेज कब हुआ था? तो यहाँ पे डेट तारीख लिखा है, ठीक है। नंबर ऑफ डेज 42। सवाना हॉलीडेज उसके स्कूल में कितना नंबर ऑफ डेज का हॉलीडे मिला था? 5 मई से 5 जून, तो मतलब 42 डेज का। अतीफ के स्कूल में 37 डेज का समर वैकेशन मिला था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, समर व्हिच लॉन्ग हॉलीडे डू यू गेट इन स्कूल। अब सबसे ज़्यादा किसके स्कूल में मिला? विच लॉन्ग हॉलीडेज डू यू गेट इन स्कूल, सबसे ज़्यादा समर वैकेशन किसके स्कूल में मिला? समर हॉलीडेज। कितने दिन का हुआ उसका समर हॉलीडेज? सवाना का, तो यहाँ पे फ्रॉम टू डेट लिखना है, तो ऐसे लिख सकते हैं आप, ठीक है। और 30 डेज, 31 डेज, 9 डेज। विंटर ब्रेक कितना क्या हुआ? तो 9 डेज का। ये अटमन ब्रेक कितना का हुआ? तो 31 का। ऐसे तो टोटल कितना हो जाएगा आफ्टर एग्ज़ाम? अच्छा, एग्ज़ाम हॉलीडेज आफ्टर द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम के बाद कितना हुआ? तो 9 डेज। तो ऐसे आप भर सकते हैं पूरा, ठीक है। अब अपने स्कूल में कैसे होता है, तो टोटल 70 डेज मिलता है सवाना के हॉलीडेज में, और अतीब के कितना मिलता है? तो 16 डेज, मतलब 10 डेज कम होता है उसके स्कूल में, ठीक है। तो आप अपने स्कूल के हिसाब से ये सब फिल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ऑन 50 May 2006 चंद्र वेंट ए शॉप टू बाई बटर, ही चेक द पैकेट शू। अब यहाँ एक्सपायरी की बात की गई है, वो जाता है शॉप पे और बटर खरीदता है और चेक करता है उसका सेफ टू ईट, एक्सपायरी डेट चेक करता है कि ये खाने लायक है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे पूरा ये समर वाला फिल किया हुआ है, आप कर सकते हैं यहाँ से देखिए। देन ही चेक द डेट ऑफ पैकिंग, पैकिंग डेट चेक करता है तो 15/1/6 मतलब 15 जनवरी 2006 में वो पैक हुआ था। इन विच मंथ्स वाज बटर पैक्ड, इतने तारीख को हुआ था, ठीक है। यहाँ पे लिखा है मंथ ऑफ जनवरी में हुआ था, काउंटिंग ऑफ 180 डेज 15 फ्रॉम। अब एक्सपायर कब होगा वो? इन विच मंथ ऑफ बटर पैक्ड, विच मंथ्स विल बी 180 डेज आफ्टर फिट 1। अच्छा, कौन से महीने में 180 डेज हो जाएगा? तो इतने तारीख हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कैन चंदन ईट्स ऑन 15 मई 2000, इसको 15 मई 2006 को खा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, वो पैकिंग का हुआ था तो फरवरी में, तो फरवरी में कितना डेज होता है? 28 डेज। मार्च में कितना? 31 डेज होता है, इसमें 30, इसमें इसे, तो टोटल डेज कितना हो गया इसका? टोटल 180 डेज होता है, तो 180 डेज 14 जुलाई को होता है, देयरफॉर 14 जुलाई 2006, तो यस खा सकता है। समझ में आया? 15/1 को चालू किया, 180 डेज, 180 डेज में कितना महीना होता है? 30 से अगर डिवाइड करते हो 3 मंथ्स, ठीक है, 3 मंथ्स। तो एक्सपायरी डेट बचा है ना, एक खा सकता है, ये सबको ऐड करने पे, ठीक है। बहुत ईजी है, आप कर सकते हैं इसमें से। देखिए मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करता, लेकिन बैटरी डेड होने वाली, तो मैं सोच रहा हूँ फटाफट हो जाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हैव यू सीन मेडिसिन विथ हैव एक्सपायरी डेट, कभी आप देखे हैं? हाँ देखे। टेल यू आफ्टर डेट्स इट अनसेफ टू टेक द मेडिसिन, उस पर एक्सपायरी डेट होता है, उससे पहले हमको खा सकते हैं, एक्सपायरी डेट के बाद नहीं खा सकते। यहाँ पे कुछ दावा का है, यहाँ पे एक्सपायरी डेट दिया है, देखिए 7/3 और एक्सपायरी डेट 7/5 को हो जाएगा एक्सपायरी, ठीक है। तो दिस शो आज मेड इन जुलाई, तो 2003 में बना था, एक्सपायरी डेट क्या है? तो 2005 में एक्सपायर हो जाएगा 7वें महीने में, ठीक है। व्हेन ई शो द मंथ्स ऑफ ईयर व्हेन विल सेट टू टेक, व्हाट मंथ्स एंड ईयर इज रिटन एज 7/5, 7 को क्या लिख सकते हैं? 7/5 को, तो यहाँ पे लिखा होगा, चलिए दिखा देता हूँ।
जुलाई 2005 लिख सकते हैं, ठीक है, 7 जुलाई 2005। अब नेक्स्ट क्या पूछा, इट वी सेफ टू टेक द कफ सिरप इन सितंबर 2005। सितंबर 2005 को हम ये कफ सिरप ले सकते हैं। तो सिंस 7/5 द एक्सपायरी डेट, सो इट इज नॉट सेफ टू कफ सिरप इज September 9। एक्सपायरी डेट कब है, 7, मतलब 7 कब आता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई में ही आ जाता है। और इसका एक्सपायरी क्या है, सितंबर में है। एक मिनट, चलिए यहाँ पे बैटरी डेड हो गई, ब्लर आ गया होगा वीडियो, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है ना, कब एक्सपायर हो सकता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं फटाफट। टुटुन मिस द ट्रेन, टुटुन स्कूल हैज क्लोज फॉर द समर हॉलीडेज। टुटुन का स्कूल बंद होता है हॉलीडेज के लिए, समर। ही वेंट हिज ग्रैंडफादर प्लेस, ही मेट लॉट ऑफ कजन है देयर, वहाँ पे अपने जाते हैं मिलने कजन से। वाज एन्जॉय हिमसेल्फ डिड नॉट। टुटुन पैक बैग, अच्छा टुटुन कब पैक करते हैं बैग को, तो 5:13 इन द इवनिंग। और ओ नो वी आर गोइंग बैक सून, आई वी मिस ए ट्रेन। अब वो ट्रेन पकड़ने जाते हैं शाम के 5:15 पे, लेकिन वो ट्रेन कब का होता है, तो 5:30 सुबह का होता है। अगर अच्छा ट्रेन पे जब जाते हैं तो 24 आवर्स क्लॉक का होता है वहाँ पे टाइमिंग, है ना। वहाँ पे मतलब टाइमिंग क्या होता है, 24 आवर क्लॉक का दिखाता है। मतलब दिन का 1 बज रहा है तो वहाँ पे कितना बजेगा, 13 में होगा। अगर 2 बज रहा है तो 14, तो वहाँ पे 24 आवर्स वाला क्लॉक सिस्टम होता है। तो 5:30 को पहुँचते, तो 5:30 सुबह का था उनका ट्रेन, तो उनको लगता है शाम का, तो उनका ये गलत हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप चार्ट देख सकते हैं, यहाँ पे मैं भर दिया हूँ। सॉरी मैं एक्सप्लेन करता बहुत अच्छे से, लेकिन बैटरी एकदम डेड होने वाली है, सो कोई बात नहीं, आप देख सकते हैं। टूटेंस पेरेंट्स टीचर स्टेशन, उनको कब पहुँचना था, तो सुबह के मॉर्निंग में, तो उनको लगा 5:30 शाम को पहुँचना है, लेकिन 5:30 वहाँ पे स्टेशन के टाइमिंग के हिसाब से 5:30 क्या होता है, सुबह के 5:30 होता है, ठीक है। शाम के 5:30 क्या हो जाएगा, 15:30 हो जाएगा। शाम के 5:30 क्या हो जाएगा, मतलब 12 से काउंट करिए, 13, 14, 15, 16, 17, 18, मतलब 12 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 17 बजेगा, तो शाम के 5 बजेंगे, है ना। जो शाम के 5:30 हो रहा है वो 7:20 होगा। आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। टाइम ओ क्लॉक 24 आवर्स वाला यहाँ पे क्या है, चलिए चैप्टर यहाँ पे ख़त्म कर दें। ऐसे भर सकते हैं आप पूरा टाइम टेबल, ठीक है। यहाँ पे सपोज द ट्रेन 8:30 एट नाइट, 8:30 नाइट में, तो टाइम रिटर्न इन द रेलवे टिकट वुड भी, अगर 8:30 में है तो उसको टाइम कैसे लिख सकते हैं, तो हम 20:30 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है, सॉरी मैं बहुत फास्ट समझा रहा हूँ। टाइम सनराइज 5:30 का होता है, टाइम सनसेट 6:30 का होता है। विच वेयर डू यू हैव सीन 24 आवर क्लॉक्स बीइंग यूज्ड, कहाँ पे क्या देखते हैं 24 आवर क्लॉक, तो रेलवे पे, रेलवे टाइम टेबल पे, एयरपोर्ट पे, बस टाइम टेबल में, इस सब में देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे 24 आवर्स वाला वर्क क्लॉक होता है, यहाँ पे ऐसा सिस्टम होता है। चलिए तो ये चैप्टर आप आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। मैं थोड़ा यहाँ पे फास्ट एक्सप्लेन किया हूँ कि बैटरी डेड होने वाली है, सॉरी। अगर कुछ नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, और नेक्स्ट पार्ट में डाल दूंगा मैं वीडियो अच्छे से फिर से, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है चैप्टर, बहुत ईजी है, ठीक है। चलिए तो बाय बाय, फिर मिलेंगे चैप्टर नंबर 5 में। उसका लिंक मैं इस वीडियो में डाल दूंगा, सभी चैप्टर का लिंक डालता रहूँगा मैं, यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए बाय बाय।